हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइज आज के इस वीडियो में आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर का ये पेपर मैं डिस्कस करूंगा। जितने भी आईटीआई के कैंडिडेट्स जो आईटीआई एग्जाम्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये जो पेपर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट का ऑल ट्रेड्स के लिए कॉमन है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर के मेन एग्जाम सीबीटी एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को वायरलेस कनेक्ट करने के लिए सबसे सामान्य तरीका क्या है। तो वायरलेस कनेक्ट करने के लिए तो आप सभी को पता होगा वाईफाई जो है हम यूज़ में लेते हैं। कभी कभार जो है वाईफाई का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है गाइस। तो वाईफाई का फुल फॉर्म जो है वो होता है वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी जो है वाईफाई का फुल फॉर्म होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना सूचना विचार या विचारों को कहा जाता है। देखो यार, समझना, बोलकर या लिखकर इसने बोला। ठीक है, दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है, एक होता है वर्बल और एक होता है यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन वर्बल। बट जो बोलकर और लिखकर जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसको हम वर्बल कहते हैं, वर्बल। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है वो नॉन वर्बल कहलाता है, जिसके अंतर्गत इशारे, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज आती है। तो वो नॉन वर्बल होता है। यहाँ पे बोलकर लिखकर जो शब्दों का हम यूज करते हैं उसे वर्बल हम कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू से व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री। अगर आप लोग जो है डिसएग्री हो तो क्या आपको कहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, इंग्लिश सेंटेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। व्हाट डू यू से व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री। अगर आप लोग पोलाइटली डिसएग्री हो, असहमत हो किसी चीज से, तो आपको क्या कहना चाहिए। आप कहोगे आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री। आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने के दौरान एक व्यक्ति को कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए, उसे कहते हैं। तो गाइस उसे हम कहेंगे एटिक्यूट। क्या कहेंगे? एटिक्यूट। इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने के दौरान एक व्यक्ति को कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए, उसे कहते हैं गाइस एटिक्यूट। ठीक है, एटिक्यूट उसे कहेंगे, शिष्टाचार कहेंगे। इंटरव्यू के दौरान उपस्थिति मतलब शिष्टाचार वहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस ऑप्शन में हिंदी के अंदर शिष्टाचार लिखा हुआ है, इसमें भी शिष्टाचार ही लिखा हुआ है और इसमें भी शिष्टाचार ही लिखा हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सही कौन सा है। तो इंटरव्यूज के दौरान जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वहां पे हम वर्ड यूज में लेते हैं एटिक्यूट। स्पेशली याद रखना है क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग वाला जो है यहाँ पे ऑप्शन है एटिक्यूट, इंग्लिश वाला वर्ड याद रखना और इसी को जो है आप लोगों को सही आंसर इसका लगाना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फीडबैक महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, फीडबैक जो है सुधार के लिए दिया जाता है। ठीक है, फीडबैक का मतलब होता है जैसे मान लो कोई इंसान वर्क कर रहा है, ठीक है, उसका काम कैसा है, सही है या गलत है, इसके बारे में उससे बताना, वो फीडबैक है। ठीक है, या फिर जैसे मान लो सपोज डेट अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि यार आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो ये भी क्या है, एक फीडबैक ही है और फीडबैक हमेशा सुधार के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब आप लोग कुछ भी कहोगे तो ऐसा नहीं कि मैं बुरा मान जाऊं। ठीक है, आप कुछ गलत कहोगे तो मैं बुरा मानूंगा, ऐसा नहीं है। मेरे को भी लगेगा अगर आप लोग सही सलाह दे रहे हो तो वहां पे जो है सुधार के लिए जो है हमेशा फीडबैक दिया जाता है। राइट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीबोर्ड के कौन से बटन से स्लाइड शो का किसी भी समय अंत हो सकता है। कीबोर्ड का कौन सा ऐसा बटन है जिससे स्लाइड शो का किसी भी समय जो है अंत हो सकता है। तो स्लाइड शो का जो है हम अंत करने के लिए एस्केप की का यूज करते हैं। ठीक है, ESC एस्केप की जो है उसका हम यूज करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। देखो यार, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक ही क्वेश्चन जो है दो बार लिखा हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है यहाँ पे। राइट,
क्वेश्चन यही है, फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स सो एज टू बिकम ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, इसके लिए फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स है उनको फिल करना है, उनको भरना है, राइट। टेल अस अबाउट डिफिकल्ट सिचुएशन व्हेन यू हैव एंड हाउ यू टू कम आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे देखिए टेल अस अबाउट, यहाँ पे ऑप्शन में से आपको चेक करना है, तो ऑप्शन में से जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर यही क्यों होगा, तो टेल अस अबाउट डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस्ड, यू हैव फेस्ड। ठीक है, सेकंड फॉर्म आएगी। आगे देखिए यू हाउ यू मैनेज्ड टू कम आउट, तो इसके अंदर भी क्या आएगा, सेकंड फॉर्म में आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म है इसमें, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। राइट आंसर हो जाएगा इसका संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल्स एक्सेट्रा आर, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें नेमिंग वर्ड है। ठीक है, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल्स, ये सब क्या है, नेमिंग वर्ड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पोकन कम्युनिकेशन इज यूजुअली नॉट ओनली बट ऑल्सो, स्पोकन कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, वर्बल, वर्बल भी है बट ऑल्सो नॉन वर्बल भी है। स्पोकन कम्युनिकेशन जो है दो तरीके का होता है, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑपोजिट। क्लीन का ऑपोजिट पूछा है यहाँ पे, और उसके बाद में हेल्दी का ऑपोजिट। ठीक है, दो सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, दोनों सेम ही है। एक जो है आपका इंग्लिश का पेपर है उसके लिए लिखा हुआ है, दूसरा जो है हिंदी का पेपर है इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। क्लीन का अपोजिट डर्टी हो जाएगा और हेल्दी का अपोजिट जो है अनहेल्दी हो जाएगा। तो इजी सा ही क्वेश्चन है। क्लीन मतलब साफ होता है, साफ सुथरा, डर्टी मतलब मेला, गंदा। ठीक है, हेल्दी मतलब बिल्कुल फिट, स्वास्थ्य वाला, अनहेल्दी मतलब जिसका स्वास्थ्य खराब हो वो। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैग्निफिसेंट, शार्प, लेंदी, ब्राइट आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। डिस्क्राइबिंग वर्ड कैसे हैं, मैग्निफिसेंट, शार्प मतलब जैसे आप समझ रहे हो ना, शार्प तीखा, लेंदी मतलब लंबा, ब्राइट मतलब चमकीला, तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनका फीडबैक लेने के लिए क्या आवश्यक है, मार्केट सर्वे, बाजार सर्वेक्षण। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमांड लाइन से पावर पॉइंट शुरू करने का कमांड क्या है, कमांड लाइन से पावर पॉइंट शुरू करने का जो कमांड है वो है गाइस पावर पॉइंट। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए कॉफी शॉप। देखो देयर इज ए कॉफी शॉप, तो फर्स्ट वाले में तो इज आएगा नो डाउट। ठीक है, इज आएगा। नेक्स्ट टू द पार्क, नेक्स्ट टू ही यहाँ पे सही रहेगा, सिर्फ नेक्स्ट ये गलत हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाएंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन जो है वो यही रहेगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू स्पीक टू योर सुपरवाइजर यू शुड बी, जब आप लोग अपने सुपरवाइजर से बात करते हो तो आपको कैसा होना चाहिए, आपको फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप कभी आपके सीनियर से बात करो, ठीक है, सुपरवाइजर मतलब आपका सीनियर हो गया, उससे अगर आप लोग बात करोगे तो आपको फॉर्मल होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल सर्विसेज ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल डिवाइस के बीच में डेटा का आदान प्रदान किस वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए हम ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ का। इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, यूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना चाहिए, आई विल मीट यू ऑन द थर्ड वीक, इन द थर्ड वीक, क्या आएगा, इन थर्ड वीक। देखो यार, ना ही तो 8 आएगा इसके लिए, ना ही 8 तो आएगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। ठीक है, अब ऑन थोड़ी आ सकता है, ऑन द थर्ड वीक नहीं आएगा, इन द थर्ड वीक ही बिल्कुल सही है।
ऑफ जनवरी, ठीक है, इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी, तीसरा सप्ताह है किसका, जनवरी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द ऑड वन रिलेट्स टू इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित कौन सा है? फाइंड द ऑड वन रिलेट्स टू इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, इनपुट डिवाइस से संबंधित विषम खोजें, विषम। एक्चुअल में देखो यार, यहाँ पे जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। आउटपुट डिवाइसेस से विषम, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए था इस क्वेश्चन में, जो आउटपुट डिवाइस है उससे अलग कौन सा है। तो देखो यार, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी क्या आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, इसीलिए ये विषम है, ये अलग है, ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में जो है यहाँ पे मिसप्रिंट है लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब उनके पास अच्छा अनुभव होता है तो ग्राहक आमतौर पर करते हैं, क्या करते हैं, अधिक खरीदते हैं। जब उनके पास अच्छा अनुभव, अगर अच्छा गुड एक्सपीरियंस होगा ना, तो अधिक खरीदते हैं, परचेज मोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किसी स्थान पर पहुंचने के लिए, खाली स्थान का अनुसरण करने के लिए गूगल मैप्स का उपयोग करते हैं। ये तो आप सभी को पता है। गूगल मैप किसी स्थान पर पहुंचने के लिए डायरेक्शन हमें बताएगा, दिशा बताएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का ओर। ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या है? बीसीसी का अर्थ होता है गाइस ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईटी से संबंधित कार्य मूलभूत आवश्यकता क्या है? कंप्यूटर। ये तो आप सभी को पता है, आईटी से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो उसके लिए मूलभूत आवश्यकता कंप्यूटर है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा संचार कौशल श्रमिकों को खालिस्तान बनाता है। अच्छा संचार कौशल श्रमिकों को कैसा बनाएगा? उत्पादक, प्रोडक्टिव बनाएगा। कैसा बनाएगा? प्रोडक्टिव बनाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वॉट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऐसा क्या चीज़ है जो हमें मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ के बीच में बैलेंस बनाने के लिए हेल्प करता है? तो वो होती है गाइस हॉबीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हॉबीज इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर ट्रेड जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।